सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एरर डिटेक्शंस का प्रीवियस ईयर बेस्ड सीरीज चल रहा था, लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण जो है क्लासेस होल्ड करना पड़ा और अब हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 लेक्चर लिया था, ठीक है, 2 लेक्चर लिया था एरर डिटेक्शंस का, जिसमें हम लोगों ने कुछ 10-12 सवाल देखे हुए थे। तो उसके आगे के सवालों को आज फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चंस आएगा उसे पहले पॉज करना है वीडियो को और पहले खुद से ट्राई करना है। और क्या मतलब उस क्वेश्चंस में स्पेसिफिक उस क्वेश्चंस में आप क्या खुद का लॉजिक खोज पा रहे हैं, कौन से ग्रामर रूल्स को खोज पा रहे हैं, वो पहले देखना है। फिर जो मैं बताऊंगा वो आप नहीं जान रहे हैं तो नोट डाउन करना है, और जान रहे हैं तो फिर अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि द कपल प्रेफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, ठीक है, और नो एरर है। तो पॉज करके पहले बनाएंगे। बना लिया? देखिए, लिया हुआ है द कपल, ठीक है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। प्रेफर टू वॉक, ठीक है, प्रीफर हमेशा अपने साथ टू लेता है, ठीक है। वॉकिंग भी यहाँ आ सकता था, वो भी मैं आगे बताऊंगा। पहले अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, ठीक है, टाउन के लास्ट हाउस तक, मतलब उन लोगों ने प्रेफर किया वॉक करना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? लास्ट हाउस तक। तो ये क्या है? एंड पॉइंट को बता रहा है, ठीक है, किसी डेस्टिनेशन को बता रहा है या एंड पॉइंट को बता रहा है, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस में एंड पॉइंट की बात हो, यहाँ पर तो ये एंड पॉइंट है कि वो वॉक करेंगे लास्ट हाउस तक। तो जब एंड पॉइंट की बात हो या किसी डेस्टिनेशन की बात हो, तो वहाँ पर हम लोग जो है इसकी जगह, अंटिल की जगह टू का यूज करते हैं, ठीक है। उसे दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? टू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, ठीक है। क्या हो जाएगा? टू द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। अब और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पहला कि यहाँ पर जो प्रीफर है, प्रीफर के लिए कुछ यूज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रीफर का यूज़ कैसे किया जाता है? तो प्रीफर का जनरल मतलब सेंस में यूज किया जा सकता है। जनरल चॉइस हो सकता है या कुछ स्पेसिफिक चॉइस हो सकता है। तो अगर जनरल चॉइस होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जनरल चॉइस के लिए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई आई प्रीफर आई प्रीफर कॉफ़ी, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉफ़ी को प्रेफर कर रहा हूँ टी की के अपेक्षा, ठीक है। तो प्रीफर कॉफ़ी टू टी, तो प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है, ये पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रेदर देन भी यूज किया जाता है। पहले याद रखना है, प्रीफर के साथ हमेशा टू यूज किया जाता है। ये किस सेंस में यूज किया गया है? ये जनरल सेंस है। ये कैसा सेंस को दिखा रहा है? ये जनरल सेंस को दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा एक और सेंटेंस लिखते हैं। तो जब जनरल सेंस को दिखाए तो प्रीफर के साथ टू का यूज किया जाता है। दूसरा एक, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई प्रीफर टू वॉक, आई प्रीफर टू वॉक टू वर्क yesterday, टू वर्क yesterday। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैं प्रीफर करता हूँ वॉक करना। मैं प्रीफर करता हूँ, प्रीफर के साथ टू का यूज़ किया गया है, ठीक है। आई प्रीफर टू वॉक टू, यहाँ किसके किसके अपेक्षा? आई प्रीफर टू वॉक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो टू दिया गया ना, ये टू दिया गया है, तो ये टू नहीं है। प्रीफर वाल के साथ जो टू आता है वो यहाँ पर है, ठीक है। आई प्रीफर वॉक टू वॉक टू, यहाँ पर टू वॉक जो है ये इन्फिनेटिव है। यहाँ पर टू वॉक क्या है? इन्फिनेटिव है, ठीक है। आई प्रीफर टू वॉक टू वर्क यस्टरडे, तो कब कब की बात की जा रही है? यहाँ पर यस्टरडे की बात की जा रही है। तो जब यस्टरडे की बात की जा रही है मतलब ये स्पेसिफिक डे है, ठीक है। सिर्फ जो है कल की बात की जा रही है। आई प्रीफर्ड हो जाएगा, यस्टरडे अगर दिया है तो प्रीफर्ड हो जाएगा यहाँ पर ना। मैंने, या प्रीफर्ड की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर टुमारो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर टुमारो कर देता हूँ, ठीक है, या टुमारो कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। आई नहीं, प्रेफर्ड ही कर देता हूँ। रुकिए एक मिनट। आई प्रेफर टू वॉक,
I preferred to walk to work yesterday. I preferred to work yesterday. तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर प्रीफर्ड के साथ जो टू आया है वो ये है, और ये टू वॉक क्या है, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है। तो कल की बात की जा रही है, स्पेसिफिक डी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक चॉइस है, स्पेसिफिक चॉइस है, ठीक है। स्पेसिफिक चॉइस है तो नॉर्मल यूज़ किया गया है। लेकिन जब जनरल चॉइस कभी कभी होता है तो यहाँ पर वॉक की जगह वॉकिंग का भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैं और एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई प्रेफर वॉकिंग टू साइकिलिंग, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें आई प्रीफर वॉकिंग टू साइकिलिंग, तो प्रीफर के साथ क्या आया है, वॉकिंग आया है, ठीक है। टू प्लस मतलब इन्फिनेटिव नहीं आया है। प्रीफर के लिए टू तो आया है, ठीक है। जब भी प्रीफर आएगा टू तो आएगा, लेकिन यहाँ पर वॉकिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आई प्रीफर टू वॉक टू साइकिलिंग ऐसा भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि साइकिलिंग एक एक्टिविटी है और यहाँ पर वॉकिंग भी एक्टिविटी है, ये आईएनजी के भी साथ यूज़ किया जाता है। ये किस सेंस में यूज़ किया गया है, ये जनरल सेंस में यूज़ किया गया है। किस सेंस में यूज़ किया गया है, जनरल सेंस में, ठीक है। या जनरल चॉइस है ये, ठीक। एक और चीज़ क्या बताना चाह रहा था मैं, हाँ, एक चीज़ ये कि जब हम लोग वुड का यूज़ करेंगे अगर प्रीफर के साथ, जैसे आई वुड प्रीफर टू गो बाय माई सेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें जब भी वुड प्रीफर जब भी यूज़ करेंगे तो उसके बाद फिर जो आगे यूज़ किया जाएगा जो भी वर्ब वो इन्फिनेटिव होगा, टू गो। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, इन्फिनेटिव यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है, इन्फिनेटिव, ठीक है। टू प्लस वर्ब वन है मतलब इन्फिनेटिव यूज़ किया गया है। वुड के साथ एक और भी आता है, कौन सा, वुड के बाद जैसे यहाँ इन्फिनेटिव हम लोगों ने यूज़ किया, वुड के बाद नाउन भी आ सकता है, ठीक है। वुड के बाद नाउन भी आ सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई वुड प्रीफर अ क्वाइट रेस्टोरेंट, मैं एक शांत रेस्टोरेंट को पसंद करता हूँ, ठीक है, करना चाहूँगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वुड प्रीफर के बाद अ क्वाइट रेस्टोरेंट जैसे मैंने लिखा, तो अ रेस्टोरेंट क्या है, नाउन है। रेस्टोरेंट क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो प्रीफर के वुड प्रीफर के बाद नाउन भी आ सकता है। अ क्वाइट वहाँ पर क्या है, आर्टिकल है, और क्वाइट क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और नाउन जो है नाउन ही का ही काम करता है, तो वो नाउन हो जाएगा। तो वुड के साथ एक और बनता है क्या, जैसे मैंने अभी क्या बोला, आई वुड प्रीफर, ये भी लिख देता हूँ, आई वुड प्रीफर अ क्वाइट रेस्टोरेंट, ठीक है। आई वुड प्रीफर क्वाइट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर वुड प्रीफर का यूज़ किया गया है। अ क्वाइट यहाँ पर क्या है, अ क्वाइट रेस्टोरेंट यहाँ पर नाउन है। अ क्वाइट रेस्टोरेंट क्या है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है। जिसमें से क्वाइट यहाँ पर एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, और रेस्टोरेंट नाउन है। तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या हो जाता है, नाउन ही हो जाता है। तो इसके बाद फिर नाउन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वुड प्रीफर के बाद क्या आ जाएगा, नाउन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी पॉज करेंगे और फिर बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस व्हेन वन हैज़ फ्यूअर रिसोर्सेज। जब किसी के पास फ्यूअर रिसोर्सेज होता है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में रहना जो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में रहना। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या है, मतलब जो है किसी मतलब सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन दो टाइप का हो सकता है, लोगों का एक्सपेक्टेशन हो सकता है और चीज़ों का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो यहाँ पर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन क्या है, लोगों का एक्सपेक्टेशन है। तो किसी एक्सपेक्टेशन तक, मतलब उसमें जो डिटरमाइन जो भी चीज़ें हैं उससे उसे पूरा करना, ठीक है। तो उसके लिए आता है लीव अप टू, लीव इन नहीं, उसके लिए आता है लीव अप टू,
ठीक है, फ्रेजल वर्ब इसके लिए आता है लीव अप टू। क्या आ जाएगा, लिव इन की जगह क्या आ जाएगा, लीव अप टू। लीव अप टू का क्या मतलब होता है, टू फुलफिल, टू फुलफिल, टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, टू फुलफिल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ों की हो सकती है या लोगों का हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिव अप टू। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी पॉज करेंगे और पहले खुद से बनाएंगे। तो बना लिया आप लोगों ने। देखिए इसमें क्या दिया गया है, प्लीज़ रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया इफ़ यू वांट इट टू बी डिस्प्लेड अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर टू टेक मतलब याद रखना है, ले जाना अपने नोटिस को कहाँ पर, रिसेप्शन एरिया में, योर नोटिस को। तो टेक मतलब ले जाना है, प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पर तो ये किया जा रहा है। ठीक है, टू टैग करना है मतलब ले जाना है, तो किसी चीज़ को टैग करेंगे तो कहीं पर लेके जाएंगे, उस एरिया का नाम दिया गया है रिसेप्शन एरिया में। किस चीज़ को लेके जाना है वो भी बताया गया है, टैग योर नोटिस कहाँ पर, रिसेप्शन एरिया में। यहाँ तक सही है। इफ़ यू वांट अगर तुम चाहते हो, इट अगर तुम चाहते हो इसे क्या करना, डिस्प्ले करना कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी चीज़ को जब हम बुलेटिन बोर्ड में किसी चीज़ को हम डिस्प्ले करते हैं तो वो क्या होता है, उसके सरफेस पे होता है। क्या होता है, उसके सरफेस पे होता है। तो सरफेस के लिए अपॉन का यूज़ नहीं करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑन का यूज़ क्या किया जाता है, जब कोई चीज़ किसी के सरफेस पे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये सरफेस पे है और उसके कॉन्टैक्ट में है, सरफेस ऑन सरफेस विथ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ऑन सरफेस विथ कॉन्टैक्ट मतलब सरफेस पे है और कॉन्टैक्ट में है उसका, इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर अपॉन की जगह ऑन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, इसे भी पॉज करके पहले खुद से बनाएंगे। तो बना लिया आप लोगों ने। देखिए क्या बोला गया है, द क्लास टीचर वॉज वुंडेड इन अ लेग। द क्लास टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज के बाद अगर वर्ब 3 दिया गया मतलब ये पैसिव वॉइस में है, उंड किया है। ठीक है, चोट लगा है क्लास टीचर को, किस में, लेग में। तो लेग में जो लगा है यहाँ, अ लेग का मतलब तो ये समझ में आ रहा होगा कि सेंस ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लेग में चोट लगा है, इसलिए अ लेग लिखा गया। लेकिन यहाँ पर अ लेग गलत है। क्या है, गलत है यहाँ पर, क्योंकि अ लेग इसलिए नहीं हो सकता है, अ लेग गलत इसलिए है क्योंकि जो उंड जो हुआ है वो लेग स्पेसिफिक है, टीचर का है। ठीक है, उंड किसे हुआ है, टीचर को हुआ है, क्लास टीचर को, तो वो क्लास टीचर, वो लेग स्पेसिफिक है क्लास टीचर का, इसलिए यहाँ पर अ लेग नहीं आना चाहिए, यहाँ पर द लेग आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, द लेग होगा। अब इसका सेंस ये भी हो सकता है कि अ लेग से हम बोलेंगे कि एक ही पैर में चोट लगा है, तो एक पैर में चोट अगर लगने का सेंस होगा तो भी द लेग होगा। अगर दोनों ही पैर की बात की जाएगी तो वहाँ पर बोथ द लेग्स वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लेग। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला बनाएंगे खुद से पहले। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल येस्टरडे। ठीक है, ये येस्टरडे से क्या पता चल रहा है, ये पास्ट के मतलब जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है, या जो भी एक्शन है ये पास्ट के हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, आई हैड सीन मैंने देखा उसे, हर विथ हर मदर। ठीक है, किसे देखा, उसे देखा विथ हर मदर। ठीक है, इन द सिनेमा हॉल कहाँ देखा, इन द सिनेमा हॉल कब, येस्टरडे। येस्टरडे दिया गया तो पास्ट में है, पास्ट में यहाँ पर दिया गया भी है आई हैड सीन हर, किसे देखा, हर उसे, किसके साथ में देखा है, तो उसके मदर के साथ में, उसके लिए विथ का यूज़ किया गया प्रीपोजिशन, ये भी सही। कहाँ पर देखा, इन द सिनेमा हॉल में देखा, ये भी सही है। तो फिर कहाँ पर एरर है, एरर है यहाँ हैड सीन में ही एरर है। क्या एरर है, एरर ये है कि यहाँ पर हैड सीन की जगह साव होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट के कोई भी इवेंट्स होगा, पास्ट का कोई भी इवेंट्स होगा। ठीक है, पास्ट का, ऐसे लिखता हूँ, पास्ट का कोई भी इवेंट्स होगा। ठीक है, पास्ट का कोई भी इवेंट्स होगा, कोई भी एक्शन होगा या कोई भी स्टेट होगा। पास्ट का कोई भी इवेंट होगा, कोई भी एक्शन होगा, कोई भी स्टेट होगा जो कि कंप्लीट हो चुका हो। क्या हो, कंप्लीट हो चुका हो। जैसे उसने देखा कल सिनेमा हॉल में, तो ये क्या होगा, कंप्लीट हो गया ये पास्ट का एक्शन। तो जो कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस जिसे बोलते हैं उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा एक ये वर्ड जो है यस्टरडे, ये यस्टरडे देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब भी सेंटेंस में यस्टरडे डायरेक्ट हो ना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, अगर जनरल सेंस में सेंटेंस यूज़ किया गया हो, जैसे ये जनरल सेंस में सेंटेंस का यूज़ किया गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी पहले खुद से बनाएंगे। नहीं, इसमें ऐसे बनाने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं इसमें समझाना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, मिस्टर नारायण इज अ रेदर लेजी मैन, इज अ रेदर लेजी मैन। अब यहाँ पे क्या है, अ रेदर लेजी मैन में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एरर है, अ रेदर लेजी मैन। ठीक है, कन्फ्यूज़न यहीं पे हो सकता है, जैसे इसका ऑप्शन दिया जा सकता है अ रेदर लेजी मैन की जगह ए लेजी रेदर मैन। ठीक है, अ लेजी मैन सिर्फ दिया जा सकता है। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि देखिए जो यहाँ पे ये 4 वर्ड्स है ना, अ रेदर लेजी मैन, तो इसी में ध्यान देना है। कोई भी सेंटेंस में जो इसका जो ऑर्डर जो होता है ना, ये इसी ऑर्डर में होता है। पहला होता है आर्टिकल, जो कि अ दिया गया है यहाँ पे। दूसरा आर्टिकल के बाद जो आता है वो होता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। एडवर्ब के बाद जो आता है वो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और उसके बाद फिर जो नाउन होता है वो आता है। ठीक है, तो आर्टिकल अ दिया गया है यहाँ पर, एडवर्ब रेदर दिया गया है यहाँ पर, लेजी एडजेक्टिव की जगह यहाँ लेजी दिया गया है, और मैन की जगह नाउन की जगह मैन दिया गया है, नाउन। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है, अगर इस जगह दिया जाता अ लेजी रेदर मैन, ठीक है, अ लेजी रेदर मैन, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन जो है दिया गया था अ लेजी रेदर मैन ही। ठीक है, मैंने यहाँ पर करेक्ट फॉर्म में लिखा है एल और रेदर लेजी मैन, लेकिन ये सेंटेंस जो क्वेश्चन है अ लेजी रेदर मैन ही था। तो इसका सही क्या हो जाएगा, अ रेदर लेजी मैन, क्योंकि पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि अ तो आर्टिकल समझ जाएंगे, मैन नाउन है, लेकिन इस दोनों में कैसे पहचानेंगे? तो एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए ध्यान रखना है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के बारे में विशेषता बताए, मतलब नाउन को स्पेसिफाई करता है। तो मैन कैसा है? लेजी है। कैसा है? लेजी मैन है। तो लेजी क्या होगा? पहले नहीं आ सकता है, क्योंकि मैन के बारे में बता रहा है, तो लेजी मैन से जस्ट पहले आएगा, मतलब रेदर से पहले नहीं आ सकता है। और रेदर यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अगर रेदर आप नहीं भी समझ पाएंगे तो समझ लेना है कि ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो रेदर यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेजी पहले आ नहीं सकता, क्योंकि लेजी क्या कर रहा है? मैन को स्पेसिफाई कर रहा है, मैन के बारे में विशेषता बता रहा है कि वो लेजी है, इसलिए इसके जस्ट पहले ही आएगा। ठीक है, नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आता है। और एक बात ये भी कि जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है ना, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आने पे एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों मिलके जो है ना, एक तरह से नाउन ही बन जाता है। ठीक है, ये नाउन का ही काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, चलिए ये वाले को पहले खुद से बनाना है, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना है। तो बना लिया आपने? देखिए क्या दिया गया है, माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दियर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6। माई स्टूडेंट सब्जेक्ट्स है, इसके साथ आर यूज़ किया गया क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। आर यूज़ किया गया है। इज एम आर के साथ वर्ब फोर यूज़ किया जाता है। वेटिंग सही है। वेट कर रहे थे किस चीज़ के लिए? ठीक है, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो दियर फ्लाइट्स के लिए वेट कर रहे थे। तो जिस चीज़ के लिए वेट करते हैं उसके लिए फोर का यूज़ किया जाता है। प्रीपोजिशन किसी चीज़ के लिए कुछ करते हैं, किसी के लिए करते हैं, तो फॉर समवन, फॉर समथिंग, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेट कर रहे थे, वेट फॉर समवन, वेट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए तो वेट कर रहे होंगे ना, वेट कर रहे होंगे, तो वेट के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है। ठीक, यहाँ पर दियर फ्लाइट्स, यहाँ तक कोई भी एरर नहीं है। एट कहाँ पर यूज़ कर रहे थे? एट द गेट नंबर 6। एट का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि प्रीपोजिशन एट का यूज़ स्मॉल प्लेसेस को दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर गेट नंबर जो भी होगा वो क्या होगा? छोटा ही प्लेस होगा ना, तो इसलिए एट का यूज़ किया गया है। द गेट नंबर 6, गेट नंबर 6 पे वेट कर रहे थे, तो ये दिया गया है। एरर क्या है? एरर इसमें ये है कि जो यहाँ पर वर्ड द जो यूज़ किया गया है ये रॉन्ग है। द यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई भी सेंटेंस में जब स्पेसिफिक नंबर की बात हो, क्या हो? स्पेसिफिक नंबर की बात हो, जैसे गेट नंबर 6, ये क्या है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक
नंबर की बात हो, ठीक है, नंबर्ड, चाहे वो स्पेसिफिक नंबर्ड में, चाहे वो गेट्स हो, जैसे यहाँ पर गेट्स का यूज किया गया है, चाहे वो कोई रूम हो, ठीक है, जैसे रूम नंबर्स होते हैं ना, चाहे कोई रूम हो, चाहे कोई सेक्शन हो, ठीक है, चाहे कोई ग्रुप हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर उसमें क्या है, नंबर्ड है, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, तो एरर इसमें यही था, ठीक है। नेक्स्ट इसे बनाना है पहले खुद से, तो बना लिया आपने। देखिए क्या दिया गया है, आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव अ प्रेजेंटेशन फॉर आर जॉब्स एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। आई एम राइटिंग, आई के साथ एम का यूज़ किया गया है, सही है, उसके साथ राइटिंग वर्ब फॉर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई लेटर वगैरह लिख रहा होगा, तो किसे लिख रहा है, किस चीज़ के लिए लिख रहा है, टू इनवाइट, इनवाइट भी एक दूसरा क्या है, वर्ब है, तो एक वर्ब को दूसरे वर्ब से लिंक करने के लिए टू का यूज़ करते हैं, जनरल सेंस में आप ऐसे समझ सकते हैं। इनवाइट कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, यू, आपको कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ तक ठीक है। आगे बताइएगा, टू गिव, क्या करने के लिए, देने के लिए, एक प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, कहाँ पे, तो ये प्रेजेंटेशन कहाँ पर दिया जाएगा, फॉर आर जॉब्स एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस, जो कैरियर जॉब्स और कैरियर कॉन्फ्रेंस जो किया जा रहा है हमारा, ठीक है, किसके लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, उसमें जो है आपको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, लेटर वगैरह कुछ भी जो भी लिखा जा रहा है यहाँ पर, एप्लीकेशन लेटर वगैरह जो भी, तो यहाँ पर क्या है, जो मतलब यहाँ ये तो नेम ही है, ठीक है, जॉब्स एंड, यहाँ जॉब्स से आर, जॉब्स एंड करियर कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के लिए, तो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर, ठीक है, ये तो नेम ही, इसको छोड़ ही दीजिए। आगे मैंने बता ही दिया, ग्रामेटिकली ये सही है। तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का एरर है, फॉर की जगह आना चाहिए एट, फॉर की जगह आना चाहिए एट, क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी स्पेसिफिक ओकेजन, इवेंट एटसेट्रा की बात की जाए, तो वहाँ पर स्पेसिफिक होने के कारण वो अपने साथ प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या है, यहाँ पर ओकेजन है, ये ओकेजन हो सकता है या इवेंट हो सकता है, जैसे ये एक इवेंट है, ये क्या है, एक इवेंट है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए जो जॉब्स एंड करियर कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ठीक है, सम्मेलन किया जा रहा है, समारोह है, तो वो एक इवेंट है, तो इवेंट की जब बात की गई है, इसलिए ये क्या है, स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए इसके साथ प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसे भी पहले खुद से बनाएंगे, बना लिया आपने। देखिए, सी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट, लास्ट नाइट जो कंसर्ट हॉल में जो वो गा रही थी, वो ब्यूटीफुली गा रही थी, ठीक है, वो अच्छे तरीके से गा रही थी। तो यहाँ पर क्या है, सी वॉज सिंगिंग लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से तो क्लियर है कि ये पास्ट में सेंटेंस है, तो इसलिए वॉज सिंगिंग का यूज़ किया गया है। ब्यूटीफुली कैसे गा रही थी, ब्यूटीफुली, सिंग कर रही थी, सिंग क्या है, एक्शन है, कोई वर्ब है, उसे बताने के लिए एडवर्ब का यूज़ किया जा रहा है, ब्यूटीफुली, ये सही है। कहाँ पर गा रही थी, तो कंसर्ट हॉल में गा रही थी, उस प्लेस को दिखाने के लिए इन का यूज़ किया गया है, ठीक है, यहाँ पे। अब कंसर्ट हॉल में जैसे स्मॉल प्लेसेस होता है तो एट का भी यूज़ किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन ये बिग प्लेसेस होगा, इनका यूज़ किया गया है, ये सही है, ठीक है। ये कंसर्ट हॉल बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो कंसर्ट हॉल तो कभी ज़्यादा छोटा होगा तो वहाँ पर जो है मतलब लोग तो आएंगे नहीं, ऑडियंस नहीं होंगे ना, क्योंकि वो कंसर्ट हॉल एक तरह से बड़ा प्लेस होगा, इसलिए एन इन का यूज़ किया गया है, एट यहाँ पर नहीं हो सकता। लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट सही है। एरर क्या है, एरर यहाँ पर ये है कि वॉच सिंगिंग जो यूज़ किया गया है ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बताया था जिसमें यस्टरडे आया था, यस्टरडे आया है, इसका मतलब वो क्या है, सिंपल पास्ट में होगा। उसी तरह यहाँ पर जैसे लास्ट नाइट आया, किसी भी वर्ड में यस्टरडे आ जाए, क्या आ जाए, पहले मैं इसे लिख देता हूँ, किसी भी वर्ड में, यहाँ पर लिखता हूँ, किसी भी वर्ड में यस्टरडे आ जाए, ठीक है, यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, और भी सेंटेंस आएंगे, और कौन कौन से वर्ड होते हैं वो भी आगे और भी सेंटेंस आएंगे, तो उसमें मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन से वर्ड हैं, और फिर फाइनली जितने भी वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो दिया गया है वॉच सिंगिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी सेंग, क्योंकि सिंग का क्या होता है, सी सेंग, सिंग सेंग संग होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंग आ जाएगा, तो सी सेंग ब्यूटीफुली हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी सेंग ब्यूटीफुली हो जाएगा, पास्ट में है, क्योंकि कि ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में होगा, किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस होगा, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, दैट डे वी रीच्ड लेट फॉर द कंपटीशन एंड इवन दो द कंपटीशन
वेंट ऑन स्मूथ आई फेल्ट बैड अबाउट शिवानी लूजिंग इट। बताइए दैट डे, उस डे की बात की गई है। दैट डे वी के साथ रीच्ड मतलब पास्ट में चल रहा है, अगर रीच्ड है मतलब पास्ट में चल रहा है। लेट, हम लोग वहाँ पर रीच किए कैसे, लेट, तो ये रीच करने के एक एक्शन को दिखा रहा है। ये लेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि रीच वर्ब है तो उसे बताने के लिए यूज़ किया गया है जो वर्ड लेट। ये क्या एडवर्ब है। किस चीज़ के लिए गए थे, तो उसका पर्पस क्या है वहाँ पर जाना, कंपटीशन के लिए गए थे, तो पर्पस को दिखाने के लिए फोर का यूज़ किया जाता है, ये भी सही है। एंड आगे दूसरे सेंटेंस को जोड़ा गया है या दूसरे क्लॉज को जोड़ा जाता है, तो उसके लिए जो है कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। इवन दो द कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथ, और यहाँ तक कि जो कंपटीशन है, ठीक है, वो क्या हो रहा था, वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रहना किसी चीज़ का, ठीक है, कंटिन्यू रहना। तो वेंट ऑन क्या था, स्मूथ, अच्छे तरीके से चल रहा था। आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा, किसके लिए, अबाउट शिवानी लूजिंग इट, शिवानी के हार जाने पे मुझे बुरा लगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो वर्ड पे आपको जो है कन्फ्यूज़न होगा। पहला यहाँ पर स्मूथ, दूसरा यहाँ पर अबाउट, ठीक है, एरर इसी दोनों में है। अब कौन सा है मैं बताता हूँ, देखिए। वेंट ऑन क्या है, जारी है, मतलब ये वर्ब है। वर्ब को दिखाने के लिए क्या आता है, जैसे यहाँ पर रीच्ड वर्ब था, उसके लिए क्या आया, लेट, ये एडवर्ब है। उसी तरह वेंट ऑन यहाँ पर क्या है, एडवर्ब वर्ब है, तो इसके लिए जो यहाँ पर एडवर्ब आना चाहिए, तो स्मूथ तो एडवर्ब है नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्मूथली आना चाहिए, स्मूथली, ठीक है, यही एरर था। अब अबाउट का क्या यहाँ पर सीन है, अबाउट का ये सीन है कि देखिए, फील बैड फॉर और फील बैड अबाउट, ये दोनों ही यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर फॉर और अबाउट, यहाँ पर अबाउट सही है या यहाँ पर भी फॉर होगा, तो देखिए, फील बैड फॉर समवन, ऐसा लिखता हूँ, समवन, SMN का मतलब समवन, और समथिंग, SMTH का मतलब समथिंग, ठीक है। फील बैड फॉर समवन, किसी के लिए बैड फील करना या किसी चीज़ के लिए मतलब बैड फील करना, उसके लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, फॉर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा, आई फील बैड अबाउट समवंस समथिंग अगर होगा, समवन समथिंग मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, या तो समवन होगा, यहाँ पर क्या होगा, या तो समवन होगा, फॉर समवन, या फॉर समथिंग होगा, ठीक है, तो फॉर का यूज किया जाएगा, ठीक है, फॉर समवन या फॉर समथिंग। समवन मतलब कोई लोग होगा या कोई चीज़ होगा, तो फॉर का यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अबाउट का यूज किया जाएगा कब, जब समवंस समथिंग, किसी चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पर शिवानी इज लॉजिंग इट, शिवानी के हारने पर, तो ये हारना किसका है, शिवानी का हारना है, तो यहाँ पर शिवानी का हारना है, तो किसी पर्सन का कोई चीज़ है यहाँ पर जिसके लिए आप फिल कर रहे हैं बैड, तो इसके लिए अबाउट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, इसमें डिफरेंस यही है, तो इसलिए अबाउट यहाँ पर क्या है, सही है। नेक्स्ट, इसे बनाना है पहले खुद से। क्या दिया गया है सेंटेंस में, इन दिस कॉल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक गुड कप ऑफ टी। इन दिस कॉल्ड वेदर, ठीक है, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, लाइक गुड कप ऑफ टी। अच्छा, यहाँ पर कप ऑफ टी, ये जो यहाँ से पढ़ रहे हैं लाइक गुड कप ऑफ टी, यहाँ पर कुछ एरर दिख रहा है आपको। देखिए, जैसे हम बोलते हैं, मैंने आपको कहा ब्रिंग अ कप ऑफ टी, मतलब एक कप चाय लाओ, तो ये स्पेसिफाई करना होगा ना कि चाय जो लाने के लिए मैंने कहा आपको, वो एक कप लाना है या एक से ज़्यादा लाना है। तो मेरे लिए अगर सिर्फ लाना है, एक कप लाना है, तो आप बताएंगे, किसी भी सिंगुलर अगर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे यहाँ कप क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसे काउंट कर सकते हैं हम, और सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर होगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का यूज़ करना होगा हमें। तो यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अ का यूज़ तो नहीं किया गया है, तो यहाँ पर एरर यही है। लेकिन अ का यूज़ करें कहाँ पे, हम क्या यहाँ पर ऐसा यूज़ करेंगे, लाइक गुड अ कप ऑफ टी, ये सही होगा क्या, नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑर्डर क्या होता है, कि पहले किसी भी सेंटेंस में पहले आर्टिकल आता है, उसके बाद फिर एडवर्ब आता है, उसके बाद फिर एडजेक्टिव आता है,
उसके बाद फिर एडजेक्टिव आता है और उसके बाद फिर नाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर एडवर्ब नहीं होगा तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, है ना। अगर एडवर्ब नहीं होगा तो आर्टिकल होगा, एडजेक्टिव होगा और नाउन होगा। अगर मतलब एडजेक्टिव भी नहीं होगा तो आर्टिकल और नाउन होगा। जैसे अ कप ऑफ टी, तो कप क्या है, नाउन है, उसके पहले आर्टिकल अ का यूज़ किया गया है। तो जो नहीं होगा उसे क्या कर देना है, भूल जाना है। बाकी जो चीज़ें हैं जिस ऑर्डर में वैसे ही होंगी। तो यहाँ पर क्या है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए ना आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा लाइक, लाइक अ गुड, लाइक अ गुड। तो पार्ट सी में एरर हो जाएगा और यहाँ पर अ गुड कप ऑफ टी यहाँ पर पीछे सही है। तो लाइक अ गुड कप ऑफ टी, यहाँ पर अ गुड हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, तो क्या दिया गया है, अ पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रॉटन, मतलब एप्पल का एक पार्ट जो है, एक भाग, वो क्या है, रॉटन है, सड़ा हुआ है। तो जो ये पार्ट सड़ा हुआ है वो क्या है, स्पेसिफिक है। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक है, क्योंकि जो सड़ा हुआ पार्ट है वो किसका है, किसी एप्पल का है। तो जिस एप्पल की हम बात कर रहे हैं वो एप्पल तो अपने आप में स्पेसिफिक है ना, उसी एप्पल का ही कोई पार्ट जो है सड़ा हुआ है, रॉटन है। तो जब स्पेसिफिक हो, जब कोई भी चीज़ स्पेसिफिक हो तो उसके पहले एन का यूज़ थोड़ी करेंगे। एन एप्पल तो ठीक है, एन एप्पल, अगर हम एप्पल के पहले अगर आर्टिकल का यूज करना हो तो एन सही है। लेकिन यहाँ पर एप्पल क्या है, इस सेंटेंस में स्पेसिफिक है, जिसका एक पार्ट सड़ा हुआ है। एक पार्ट किसका सड़ा हुआ है, उसी एप्पल का, जिस एप्पल की हम बात कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर स्पेसिफिक होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, द एप्पल हो जाएगा, द एप्पल। ठीक है, तो पार्ट बी में एरर हो जाएगा, ऑफ एन की जगह ऑफ द आना चाहिए यहाँ। ठीक है, इसमें एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, आप एक एक मतलब होमवर्क टाइप समझ लीजिए। एक होमवर्क ये है कि एक वर्ड मैं लिखता हूँ, जैसे क्वाइट, QUIET। ठीक है, क्वाइट एक वर्ड जिसका मतलब होता है शांत। ठीक है, यह शांति भी होता है। ठीक है, इसके पहले कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाएगा, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला आपको बनाना है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि हाउ लॉन्ग आर यू, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस में हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग, तुम कितने देर काम करते हो, फॉर योर करंट एम्प्लॉयर, अपने करंट एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, एंड एक पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है एंड वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, और तुम क्यों नहीं बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। तो इस सेंटेंस में ये आप देख रहे हैं वाई के बाद, पहले इस क्लॉज को देख लेते हैं जो एंड से जुड़ा गया है। वाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो डोंट से क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट में, किस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है। और तुम क्यों नहीं देखते हो, तो ये जनरल सेंस में जब पूछा जाता है कोई भी सेंटेंस तो ये सिंपल पास्ट में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है एंड वाई डोंट यू, डोंट सही है, वाई के बाद पहले डोंट आएगा। ठीक है, डू या डज, उसके बाद फिर यू आएगा, सब्जेक्ट आएगा। लुक, वाई डोंट यू लुक, देखते हो। लुक फॉर का मतलब समथिंग खोजना। ठीक है, लुक फॉर का मतलब सर्च करना किसी चीज़ को। ठीक है, सर्च करते हो बेटर अपॉर्चुनिटी को, यहाँ तक सही है। आगे क्या दिया गया है, फॉर योर करंट एम्प्लॉयर, अपने करंट एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, तो फॉर तो दिया गया है यहाँ। तो योर करंट एम्प्लॉयर ये भी सही है, उसके लिए फॉर का, जिसके लिए करते हैं तो उसे दिखाने के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर समवन समथिंग, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, फॉर समवन, तो किसके लिए काम कर रहे हैं, करंट एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, तो फॉर योर करंट एम्प्लॉयर, यहाँ तक सही है। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग, यहाँ पर गलत है। क्या एरर है, यहाँ पर एरर ये है कि जो यहाँ पर जो दिखाया गया है काम को, कि तुम कितने देर काम करते हो, तो ये ड्यूरेशन का बात किया जा रहा है, कितने देर काम करते हो। क्योंकि कोई भी जब काम करता है तो 2, 4, 5, 10, 8 घंटे का काम होगा ना, तो उस ड्यूरेशन को दिखाया गया है यहाँ पर। तो ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग, यू है ना,
यू है ना, यहाँ पर सेंटेंस में यू है, तो यू के साथ हैव का यूज़ करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, बीन वर्किंग, बीन वर्किंग, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की गई है, क्योंकि ये मतलब सेंटेंस में ड्यूरेशन का बात होगा। कहीं पर भी सेंटेंस में अगर ड्यूरेशन का बात किया जाएगा तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, ड्यूरेशन को दिखाया गया। किसे दिखाया गया है यहाँ पर, ड्यूरेशन को दिखाया गया है, ठीक है। ड्यूरेशन की बात की गई है, कितने देर काम करते हो, ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है इसलिए, ठीक है। और कोई भी अगर कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैव विजिटेड दिस चैनल फर्स्ट टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।